मेरे क्लासमेट थे राजपाल यादव, अशरफ उल हक, संजय कुमार सोनू, मनोज गोयल, राजीव कुमार, हम एक साथ गए। तो हमें जिंदा रहने के लिए सारे काम किए मैंने जी। राइटिंग भी की, डायरेक्शन भी किया, एक्टिंग पढ़ाई भी मैंने वहाँ। मैंने काफ़ी सारे लोगों को एक्टिंग पढ़ाई वहाँ, जी। फिल्म एक्टर को सबको, और टिका रहा मैं। अच्छा। अपने महंत जी जो थे सांसद महोदय, उनके सानिध्य में मैंने बीएड की, गवर्नमेंट की। ओके। और जब मैं एनएसडी जा रहा था तो उन्होंने मुझे लाख रोका था, बेटा तू कहाँ जा रहा है, तेरी नौकरी लग रही है, तू ये तो मौके सबको नहीं मिलते। तो मैंने गुरुजी को कहा, बाबा मुझे ये मौका फिर नहीं मिलेगा, मुझे जाने दीजिए आप। 3-4 वेब सीरीज आई मेरी जी। अभी मामला लीगल आई है, और 2-3 से एक प्रेरणा आ रही है जिसमें वो हीरोइन का बाप बना हूँ, वो भी वेब सीरीज। आजकल बाप बहुत बन रहे हो आप। उम्र ही फिर यादगार तो बहुत सारे कैरेक्टर किए, लेकिन यादगार में भी रिसेंटली दीपिका पादुकोण के साथ जो फिल्म की मैंने, छपा कविता जी बनाऊं, वो 25-30 दिन का मेघना गुलजार के साथ बड़ा अद्भुत अनुभव था मेरा जी। और फिर जानवी कपूर के साथ वो मिली की, वो साउथ की टीम थी, पूरी इंटायर टीम, एक्टर्स के अलावा प्रोड्यूसर बोनी कपूर थे, उसके अलावा इंटायर टीम साउथ की थी। वो कैलकुलेशन किसे कहते हैं मैंने साउथ वालों से सीखा। मैं हाँ जेठालाल के नाम से याद दिलाया कि उसमें एक राजस्थानी फैमिली इंट्रोड्यूस हुई तारक मेहता में। जी। ठीक है, आप देखेंगे तो उनको ट्रेन मैंने किया है। अच्छा। तारक मेहता में बाकायदा राजस्थानी मैंने सिखाई है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए समय लगता है और समय देना जरूरी है। अरे जब माँ किसी बच्चे को अपने भ्रूण में सेकती है तो 9 महीने वो भी लेती है उसको। तो हम जल्दी में ना रहें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस और किसी अच्छे गुरु की तलाश करें। और मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि सबको भानु भारती जैसा गुरु मिले, सबको दीपक दीक्षित, महेश आमेटा, हेमंत बेनरे जैसा दोस्त मिले, कयूम साहब जैसे स्वर्गीय हैं, वो ईश्वर उनके चरणों में जगह दे, उनके जैसा गुरु मिले। कि प्रैक्टिस करना जरूरी है और अच्छे रंगमंच करना जरूरी है। किसी भी तरह से बिना तैयारी के उठ के ना आ जाए कि मैं जा रहा हूँ मुंबई, ये ट्रेन जाती है, फ्लाइट जाती है, यहाँ से चला जाता हूँ मुंबई, उधर जाऊँगा। नहीं, बेस बना के जाइए। ये मुंबई सबको अपनाता है, आपको भी अपनाएगा, मुझे भी अपनाया और हर किसी को अपनाता है, लेकिन तैयारी। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, क्योंकि अक्सर हमने इन्हें टीवी स्क्रीन पर देखा है और अन्य धारावाहिकों में हमने देखा है। तो मनोहर जी तेली साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। नमस्ते। और हमारी खुशनसीबी है कि आप उदयपुर की जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, मेवाड़ की जगह से ताल्लुक़ रखते हैं और बम्बई जैसे महानगर में, कहते हैं कि सपनों का शहर है बम्बई, वहाँ जाकर अपना नाम बनाना कितना मुश्किल रहा सर ये सफ़र? सबसे पहले तो मैं अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करता हूँ, साथियों को, गुरुजनों को, सबको प्रणाम करता हूँ कि ये शहर नहीं होता, ये गुरु नहीं होते तो हम नहीं होते। जी। तो मेरे गुरु हैं श्री भानु भारती जी, उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करके ये कहता हूँ कि सर आप हैं तो हम हैं। जी। उन्होंने हमें शिक्षा दी, तो उनका ज्ञान पाके हम दिल्ली गए। तो दिल्ली में एक स्कूल है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जी, जिसको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहते हैं। तो हम यहाँ पर थिएटर करते थे, कयूम अली बोहरा साहब, भानु जी के साथ में मिलके, दीपक जोशी जी, हेमंत बेनारिया, दीपक दीक्षित, महेश आमेटा और भी काफ़ी सारे लोग थे जिनके साथ थिएटर किया। जी। तो इनको देख देख के मैं सीखा थिएटर और भानु जी का गाइडेंस मिला। मतलब कंधे पे जैसे पिता का हाथ मिलता है जी, वैसे भानु जी का हाथ मिला। तो फिर एनएसडी चले गए। एनएसडी में लकीली एडमिशन हो गया, जिसका बहुत टफ कंपटीशन होता है। तो फिर वहाँ 3 साल ट्रेनिंग की। वहाँ पर सिर्फ रंगमंच होता है, अभिनय के लिए, डायरेक्शन के लिए, सब के लिए। तो मैंने अभिनय में डिप्लोमा किया 3 साल का जी, पोस्ट ग्रेजुएशन इन पीजी डिप्लोमा इन ड्रामेटिक आर्ट्स। फिर वहाँ से 97 में पास आउट हुए। तो फिर वहाँ से हम 4-6 लोग थे, एक साथ क्लासमेट थे। तो हम फरक्का एक्सप्रेस से, फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस चलती है, उससे मुंबई चले गए 97 में। 30 जून को हम 4-5 लोग एक साथ मुंबई चले गए। कौन कौन थे उन 4-5 लोगों में? मेरे क्लासमेट थे राजपाल यादव, अशरफ उल हक, संजय कुमार सोनू, मनोज गोयल, राजीव कुमार, हम एक साथ गए थे वहाँ। जी। और चूंकि हम लोग ज़्यादा थे और जगह कम थी, छोटा सा रूम था 180 स्क्वायर फीट का, तो फिर 2 लोगों ने मिलकर फिर एक रूम और लिया और हमने साथ में स्ट्रगल शुरू किया। जी। बस चलते रहे। और मायावी नगरी कैसा, मतलब लोग कहते हैं कि जो बम्बई है, हालांकि कहते हैं इसको सपनों का शहर है, बड़े सपने वहाँ पर होते हैं हर व्यक्ति के, पर वो जो सपने पाने तक का जो सफ़र होता है, सपने को
जो साकार करने तक का जो सफ़र होता है वो काफ़ी मुश्किल रहता है। मयूर भाई, मुश्किल तो हर चीज़ में होती है। देखिए, जी। आप कहें कि अगर आप टीचर बनते हैं तो मुश्किलात बहुत होती है कि क्योंकि बनना आसान है लेकिन उसको टिकाए रखना मुश्किल होता है। जी। तो चूंकि हमारा बेस था रंगमंच थिएटर, जिसकी हमारी नींव थी, वो उसने हमें मुंबई में खड़ा किया। जी। शायद जो मुश्किलात दूसरे लोगों को आती है, जिन लोगों को जो नॉन ट्रेनिंग है, उनको लगता है कि खूबसूरत हूँ, हाइट अच्छी है और गोरा कलर है, तो एक्टिंग तो मुझे आती ही है, बस आती ही है, ये उनका माइनस पॉइंट होता है। क्योंकि अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो आप डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना ज़रूरी है, इंजीनियर बनने के लिए पीटी एग्ज़ाम करना और इंजीनियरिंग करना ज़रूरी। इसी तरह से थिएटर में कहीं न कहीं से कोई एक कोर्स और एक डिग्री लेना ज़रूरी होता है। तो हमारी वो डिग्री हमें मुंबई में ज़िंदा रखे हुए थी, है और रहेगी। जी। और स्ट्रगल तो है ही है, स्ट्रगल बहुत है, आज भी स्ट्रगल करते हैं हम लोग। तो स्ट्रगल लेवल उसका बदल जाता है थोड़ा सा। पहले होता है था कि पेट के लिए स्ट्रगल करना है, कि कहीं से भी, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स का बैकअप है पीछे, इकोनॉमिकली आप थोड़े से ठीक हैं कि भाई मैं कोई भी काम नहीं करूँगा, हाँ, सर्वाइव कर सकता हूँ। मैं सर्वाइव, पिताजी ने कह दिया बेटा अच्छा काम करना करे तो वो फिर अच्छे काम करने, क्योंकि उनको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी अम्बा माता मंदिर के वहाँ और श्रीनाथ जी मंदिर के यहाँ रचका बेचते थे। तो जो आदमी रचका बेचने वाला हो वो 10-20 रुपए का रचका बेच के बेटे की क्या हेल्प क्या करेगा और खुद क्या खाएगा। जी। तो हमें जिंदा रहने के लिए सारे काम किए मैंने। जी। राइटिंग भी की, डायरेक्शन भी किया, एक्टिंग पढ़ाई भी मैंने काफ़ी सारे लोगों को एक्टिंग पढ़ाई वहाँ, फिल्म एक्टर को, सबको। और टिका रहा मैं, नहीं टिके रहने के अलावा कोई चारा ही नहीं था भाई। जाते तो कहाँ जाते, मैं बीएड होल्डर हूँ निम्बार्क से। अच्छा। अपने महंत जी जो थे सांसद महोदय, उनके सानिध्य में मैंने बीएड की, गवर्नमेंट की। ओके। और जब मैं एनएसडी जा रहा था तो उन्होंने मुझे लाख रोका था, बेटा तू कहाँ जा रहा है, तेरी नौकरी लग रही है, तू ये तो मौके सबको नहीं मिलते। तो मैंने गुरुजी को कहा बाबा मुझे ये मौका फिर नहीं मिलेगा, मुझे जाने दीजिए आप। जी। तो उन्होंने भारी मन से मुझे भेजा था कि बेटा तू जहाँ जाए अच्छी तरक्की करे। और सच क्या आज उस फैसले से खुश हैं? सर मैं खुश हूँ सच में, मेरी पसंद का काम कर रहा हूँ। भले उस तरह का मुकाम क्या होता है, हर आदमी का नजरिया होता है। मुकाम तो अपने आप में टीवी में आना एक मुकाम है बस। तो अगर मेरी नजर में कि मुझे यही काम आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। भाई आज 140 करोड़ की जनसंख्या है हिंदुस्तान की, तो टीवी पर कितने लोग आते होंगे? हाँ, ये अगर उस हिसाब से है तो फिर मेरी पसंद का काम है, मैं कर रहा हूँ, मुझे वही आता है, तो मैं खुश हूँ। और बड़े काम की तलाश रहती है, बड़ा काम भी करता हूँ, छोटा काम भी करता हूँ। लेकिन अभी हाल ही में आपकी एक वेब सीरीज आई। हाँ, वेब सीरीज 3-4 वेब सीरीज आई मेरी जी। अभी मामला लीगल आई है और 2-3 से एक प्रेरणा आ रही है जिसमें वो हीरोइन का बाप बना, वो भी वेब सीरीज। आजकल बाप बहुत बन रहा है, उम्र ही अरे भाई उम्र ऐसी है जो बाप। मेवाड़ी में कहावत है, आपा तो आपा सबरा पापा। हाँ, नहीं तो और मरद प्रेमचंद जी कह गए हैं कि मरद साठे पे पाठा होता है जी। तो अपन साठे पे पाठा है जी, लेकिन फिर भी होता है कि बाप की कैटेगरी में आ गए हैं जी। तो वो मिलता है तो पसंद का काम है, मैं वो भी करता हूँ जी। अच्छा, सबसे यादगार जो आज तक का आपका एक्सपीरियंस रहा है, कि यादगार एक किरदार जो आपने निभाया हो? जैसे अभी रिसेंटली, अगर यादगार तो बहुत सारे कैरेक्टर किए, लेकिन यादगार में अभी रिसेंटली दीपिका पादुकोण के साथ जो फिल्म की मैंने, छपा, उनका पिताजी बनाऊं, वो 25-30 दिन का मेघना गुलजार के साथ बड़ा अद्भुत अनुभव था मेरा जी। और फिर जानवी कपूर के साथ वो मिली की वो साउथ की टीम थी, पूरी इंटायर टीम, एक्टर्स के अलावा, और प्रोड्यूसर बोनी कपूर थे, उसके अलावा इंटायर टीम साउथ की थी। वो कैलकुलेशन किसे कहते हैं, मैंने साउथ वालों से सीखा। क्या वाकई में जो साउथ की इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को अब बिल्कुल टक्कर देने की स्थिति में आ चुकी है? साउथ की इंडस्ट्री तो अभी अगर देखा जाए रिसेंटली, तो आप हर फिल्म साउथ के फॉर्मेट पे बन रही है जी। कोई भी आप फिल्म उठा के देख लीजिए हिंदी बेल्ट की, वो सब साउथ के फॉर्मेट पे बन रही है। और साउथ का सिनेमा इतना मतलब रिच है। एक तो सबसे पहले वो टेक्निकली इतने रिच होते हैं वो लोग, टेक्निकली हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन होता है ना, डिसिप्लिन जिसे कहते हैं, कि अगर आपको 7 बजे बुलाया है तो 7 बजे आपका शॉट लगेगा, इतने मैकेनिकल है। हमारे यहाँ भी है, लेकिन उस तरह थोड़ा सा कमर्शियलाइजेशन जिसे कहते हैं ना, कि यार आपको अगर 10 बजे फ्री करना है तो 10 बजे आप चले जाएंगे, सब कुछ ऑन बोर्ड होता है, इतना वेल मैनेज होता है कि आप ये कहते हैं यार ये होनी चाहिए, क्या एक पैसे का पूरा खर्चा रखते हैं वो सब कुछ। और दूसरी चीज, उनका जो सिनेमा है परिवार को लेके चलता है। उनकी हर फिल्म आप देखिएगा, भाई बहन, बाप बेटा,
माँ, मौसी, पूरी हर फिल्म का देखिए एक परिवार को कंटेंट जो है परिवार के आसपास रहता है और देवता का, धर्म का लेके 3 चीजें जोड़ती है, समाज, धर्म और परिवार। कितना माफिया का होगा तो भी उसमें परिवार होगा, समाज होगा और धर्म होगा, हर चीज। वो अद्भुत है साउथ का सिनेमा। क्या कभी साउथ से कोई ऑफर आया? 2-3 ऑफर आए थे मेरे पास, लेकिन मैं इधर एक सीरियल करता था, हरकुल मोहिनी कलर्स का शो था, तो वो डेली सोप है, अब उसमें काफ़ी बिजी रहना पड़ता है, ब्लॉक होती है डेट पूरी, महीना पूरा डेट, तो वो थोड़ा सा कट गया, 2-3 बार कटा। अच्छा, यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फैन अगर किसी डेली सोप एक्टर के हैं तो वो जेठालाल के हैं। जेठालाल से कैसी दोस्ती है? मैं, हाँ, जेठालाल के नाम से याद दिलाया कि उसमें एक राजस्थानी फैमिली इंट्रोड्यूस हुई तारक मेहता में जी, ठीक है, आप देखेंगे तो उनको ट्रेन मैंने किया है। अच्छा, तारक मेहता में बाकायदा राजस्थानी मैंने सिखाई है उनको। अच्छा, हाँ, वो तो पूरा महीना भर रहा हूँ उस टीम के साथ में। और बाकी मिलना मिलना, हाय हेलो सब, अगर आप उस तरह के संबंध जिसे कहते हैं कि ये नहीं मेरे लिए आधी रात को, नहीं, मुझे कोई नहीं पहचानता, मैं सबको पहचानता हूँ। सच ये है, क्योंकि मैं अपने टिका हूँ, मैं एनएसडी का हूँ, लोग मुझे जानते हैं। 100 लोगों की जरूरी थोड़ी है कि 100 ही लोग आपको पहचाने, वहाँ तो समुद्र है, महासागर है, रोजाना अभिनेता आ रहे हैं सब, जो पूरे भारत से कोने कोने से, नॉर्थ ईस्ट से लेके, केरल से लेके, कन्याकुमारी से लेके, इधर राजस्थान से लेके, पूरा इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर। जैसे धर्म का अगर हमारे 4 धाम की यात्रा मानी जाती है, मक्का मदीना माना जाता है, तो आर्ट एंड कल्चर का, जैसे रंगमंच का थिएटर है दिल्ली, रंगमंच का अगर मक्का मदीना है दिल्ली, तो टीवी, फिल्म, एड, सिनेमा, इसका पूरा जो है ना वो है मक्का मदीना मुंबई। जी। अच्छा, अब अंतिम और आखिरी, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज इस प्रांत के जो युवा हैं, जिनके मन में भी स्वप्न होगा कहीं ना कहीं एक्टिंग को लेकर, बड़े पर्दे पर आने को लेकर, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या सीख देना चाहते हैं? मैं तो यही सीख कहूँगा कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए समय लगता है और समय देना ज़रूरी है। अरे जब माँ किसी बच्चे को अपने भ्रूण में सेकती है तो 9 महीना वो भी लेती है उसको, तो हम जल्दी में ना रहें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और किसी अच्छे गुरु की तलाश करें। और मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि सबको भानु भारती जैसा गुरु मिले, सबको दीपक दीक्षित, महेश आमेटा, हेमंत बिनरे जैसा दोस्त मिले, कयूम साहब जैसे स्वर्गीय हैं, वो ईश्वर उनके चरणों में जगह दे, उनके जैसा गुरु मिले, तो वो काफ़ी सारे। पर मेरे कहने का अर्थ ये है कि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और अच्छे रंगमंच करना ज़रूरी है। किसी भी तरह से बिना तैयारी के उठ के ना आ जाएं कि मैं जा रहा हूँ बम्बई, ये ट्रेन जाती है, फ्लाइट जाती है, यहाँ से चला जाता हूँ, मुंबई उतर जाऊँगा। नहीं, बेस बना के जाइए। ये मुंबई सबको अपनाता है, आपको भी अपनाएगा, मुझे भी अपनाया, और हर किसी को अपनाता है, लेकिन तैयारी। जी, बिना तैयारी के मत आइए, बिना तैयारी के कोई नहीं पूछेगा आपको, बस। तो ये थे मनोहर जी तेली साहब, जिन्होंने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बताया कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए तैयारी कितनी ज़रूरी है। और अगर आप भी एक्टिंग के फील्ड में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, यहाँ के बहुत से लोग हैं जहाँ वहाँ जाकर जिन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम और नाम अपना बनाया है, उसके जीवंत उदाहरण है मनोहर जी तेली, कि किस तरह से संघर्ष करते हुए आज एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे हैं कि अक्सर हम कई फिल्मों में, कई वेब सीरीज़ में इन्हें किरदार करते देखते हैं। अगर आप भी मुंबई में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी सीख आपको दी है कि किस तरह से एक लक्ष्य के प्रति जुझारू होना पड़ेगा और पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और वाकई में जिस तरह से इन्होंने बताया कि एनएसडी और यहाँ के जो लोकल पूरी एक टीम थी, इनके जो गुरुजी थे जिनका नाम इन्होंने बार बार लिया, उनका भी जिक्र उन्होंने करा कि वाकई में जीवन में किन किन लोगों का समर्थन होना काफ़ी ज़रूरी है। और एनएसडी की ट्रेनिंग का भी इन्होंने काफ़ी बार जिक्र करा कि किस तरह से वहाँ की जो ट्रेनिंग थी वो उन्हें वहाँ पर संघर्ष करने पर दिन रात इनके साथ रही। तो मनोहर जी तेली का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। रेस्टोरेंट जाते ही वही पुरानी कहानी, मेन्यू लंबा लेकिन दिल की पसंद अधूरी। किसी को पनीर चाहिए, किसी को मलाई कोफ्ता, तो कोई दाल तड़का पर अड़ा रहता है, और आखिर में समझौता सबको करना पड़ता है। अब नहीं, होटल देवदर्शन लेकर आया है ऐसा ऑफर जो हर टेबल पर खुशियां परोस देगा। सिर्फ 499 में अनलिमिटेड खाना, जो मन करे जितनी बार मन करे बस ऑर्डर करते जाइए। पनीर भी, मलाई कोफ्ता भी, दाल तड़का भी
और भी ढेर सारी वैरायटी। हर प्लेट में फुल स्वाद, हर बाइट में मजा। अब ना कोई बहस, ना कोई समझौता, बस खाइए, खिलाइए और दिल खोल कर मजे उठाइए। होटल देवदर्शन सूरजपुर आज ही पहुंचिए, क्योंकि स्वाद इंतजार नहीं करता। रास्ते से गुजरते हुए अगर कहीं गर्मा गर्म ताजा नमकीन बनती दिख जाए तो कदम अपने आप ठहर जाते हैं। खुशबू ऐसी कि माहौल ही स्वाद से भर जाए। इसी भरोसेमंद स्वाद का नाम है पंकज नमकीन, जहां हर वक्त बनती है ताजा, करारी और स्वाद से भरपूर नमकीन। तीखेपन और नमकीनपन का ऐसा संतुलन जो हर किसी को पसंद आए। रोज ताजा तैयार होने वाली वैरायटी, साफ सफाई और गुणवत्ता का पूरा ध्यान, हर बार एक जैसा बेहतरीन स्वाद। चाय के साथ हो या घर के लिए पैकिंग, यहाँ की नमकीन हर मौके को खास बना देती है। CPS स्कूल के सामने भोपालपुरा उदयपुर। पंकज नमकीन, जहाँ खुशबू बुलाए और स्वाद बार बार याद आए।